नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो मराठी में है और बाद में एक हिंदी में है। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं की 809वीं कड़ी। तो पहली मराठी वाली रचना है। मी एक बघितलंय कितीही चांगल्या आवाजाच्या गायकाचं गाणं चालू असलं तरी स्वतःचाच आवाज प्रत्येकाला सर्वात जास्त आवडतो. मी एक बघितलंय कितीही चांगल्या आवाजाच्या गायकाचं गाणं चालू असलं तरी स्वतःचाच आवाज प्रत्येकाला सर्वात जास्ती आवडतो. दुसरी रचना आहे. ट्रेकिंगला गेलो की अनेक वेळा मी झाडांवर चाकूने प्रियकर प्रेयसींची नावे कोरलेली बघतो. आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या बरोबर ट्रेकिंगला जाताना लोक चाकू का नेतात हा विचार मला पेचात टाकतो. ट्रेकिंगला गेलो की अनेक वेळा मी झाडांवर चाकूने प्रियकर प्रेयसींची नावे कोरलेली बघतो. आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या बरोबर ट्रेकिंगला जाताना लोक चाकू का नेतात हा विचार मला पेचात टाकतो. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के शिष्यों के साथ के संवाद का ये है अगला भाग। ये है अगला 32वां सवाल। आप समय के विषय में बेफिक्र हो या आपको समय का पता ही नहीं है? इसका उत्तर है समय अनाकलनीय है। ये शाब्दिक है और मानसिक है। हमारी गाढ़ी नींद में ये न जाने कहाँ चला जाता है। मैं हमेशा मेरे स्वरूप में होता हूँ, कालातीत होता हूँ। भूतकाल और भविष्य भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। जो आज भविष्य काल होता है वो भी कल चला जाता है, वो भूतकाल बन जाता है। फिर भविष्य काल कुछ और ही होता है। मैं तो आत्मा में रहता हूँ। मैं अभी हूँ और हमेशा रहूँगा। काल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगला 33वां सवाल है। क्या ये दुनिया अभी ही है और भूत और भविष्य काल में नहीं होती? इसका उत्तर है कौन सी दुनिया? अगला सवाल है यही जो कि हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं। उसका उत्तर है जिस दुनिया के बारे में आप बात कर रहे हो वो दुनिया है जिसे तुम तुम्हारी दुनिया समझते हो। वो मेरी दुनिया नहीं है। आपको मेरे बारे में क्या पता है? हमारी बातचीत भी तो तुम्हारी दुनिया में ही हो रही है। हमारी दुनिया एक ही है, इस पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरी दुनिया सच्ची है, वो ना बदलने वाली है और उस पर मेरा विश्वास है। तुम्हारी दुनिया तो प्रकट होती है और फिर धुंधली होते होते गायब भी हो जाती है। तुम्हारी दुनिया का तुम्हें ही पूरी तरह पता नहीं होता और इसलिए तुम्हें भय सताता रहता है। मेरी दुनिया जैसी है वैसी है और कभी वो नष्ट नहीं होती। मेरी दुनिया मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। 35वां सवाल। अगर आप खुद ही दुनिया हो तो फिर आप उसे कैसे समझ सकते हो और उसे आपसे अलग मान के कैसे देख सकते हो? अगर जिसे समझना है और जो समझने वाला है वे दोनों एक ही हैं तो समझना कैसे संभव होता है? इसका उत्तर है दुनिया और दुनिया को समझना ये दोनों साथ ही प्रकट होते हैं और साथ ही ओझल भी हो जाते हैं क्योंकि वे एक ही चीज़ के अलग अलग पहलू हैं। सवाल क्रमांक 36। जब मैं गाढ़ी नींद में सोया हुआ होता हूँ तो मैं और मेरापन नहीं होता, तो भी दुनिया का अस्तित्व तो होता ही है। इसका उत्तर है ये आपको कैसे मालूम होता है?
इसके बाद सवाल है, जब मैं जग जाता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है, मेरी यादें जग जाती हैं और वो ये बताती हैं, है ना। 37वें सवाल का उत्तर है, आना जाना याद आना ही बहुत हद तक समझना होता है, पर उसमें भावनाएं भी आ जाती हैं। अगला सवाल है, याद आने में ही समझना हो तो क्या गाढ़ी नींद में भी वो हो सकता है। इसका उत्तर है, निश्चित ही ऐसा हो सकता है। जब तक तुम्हारा शरीर इस दुनिया में होता है तब तक समझ होती है और वो बदलती जाती है। याद रखना कभी भी 100% नहीं होता, फिर उस पर मन का असर भी होता है। उसके बाद जो बचता है वो याद बन जाता है। हर आदमी का मन अलग अलग होता है, इसलिए एक ही चीज़ या घटना की याद भी हर आदमी में अलग अलग होती है, पूरी तरह व्यक्तिगत होती है। 39वां सवाल, आपकी यादें कैसी हैं? हमारी तरह टुकड़ों टुकड़ों में हैं? उत्तर है, आपकी तरह नहीं है। मैं सत्य में जीता हूँ। आपका जीवन काफ़ी हद तक कल्पना में मैं और मेरा से भरा हुआ होता है, इसलिए वो तुम्हारा अपना होता है। अनुभव भी तुम्हारी भावनाओं, समझ, अनुभवों और दृष्टिकोणों के कारण तुम्हारा अपना खुद का होता है और किसी का भी तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। इस तरह से तुम पूरी तरह अकेले ही जीते हो। सवाल 40वां, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? इसका उत्तर है, नहीं। मैं पूरी और सत्य की दुनिया में जीता हूँ। मेरी दुनिया छोटी सी, मेरे तक ही सीमित दुनिया नहीं है। शायद तुम समझते हो कि तुम्हारी दुनिया वैसी ही है, पर वैसा नहीं है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे तक, तुम्हारे नज़रिए और अनुभवों तक ही सीमित है। मेरी दुनिया मर्यादित नहीं है, सबके साथ है, खुली है और पूरी है। मेरी दुनिया में कोई भी आ जा सकता है। वहाँ पर सबका साथ होना है, सबसे प्रेम होना है, वैसा नज़रिया है और जीने में मज़ा भी है। मैं दुनिया में हूँ और दुनिया मुझ में है। सवाल 41वां, क्या आपकी दुनिया में मेरी दुनिया की तरह असंख्य लोग हैं और असंख्य चीज़ें भी हैं? इसका उत्तर है, नहीं। उसमें केवल मैं खुद ही भरा हुआ हूँ। प्रश्न क्रमांक 42, पर आप भी मेरी तरह दूसरों को देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, मेरे जैसे ही तो हैं। इसका उत्तर है, हाँ, वैसा लग तो सकता है, पर मैं भी आपके कहने पर कुछ प्रतिक्रिया देता हूँ। लेकिन सोच लो, आपको जैसे अपने आप पसीना आता है या खाने के बाद वो खाना जैसे अपने आप हजम हो जाता है, वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया भी अपने आप हो जाती है। मेरे सोच विचार करने के बाद वो नहीं होती। मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं होता। शरीर, मन और बुद्धि अपने आप सब कुछ कर देती है। मैं कोई निर्णय लेके कुछ नहीं करता। मेरे मन की शांति का भंग नहीं होता। मैं टस से मस नहीं होता। जैसे तुम्हारे बाल अपने आप हर पल बढ़ते जाते हैं और तुम्हारे उसके लिए हर पल कुछ करना नहीं पड़ता, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में या मन की शांति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता।